गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। श्री गणेश गीता के 7वें अध्याय का पाठ श्री गणेश जी का राजा वरेण्य से उपासना योग का वर्णन। वरेण्य बोले, हे गजानन, शुक्ला गति और कृष्णा गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? यह सब आप मुझसे कृपा कर कहिए। श्री गणेश जी बोले, अग्नि, ज्योति और दिवा स्वरूपा शुक्ला गति होती है, जो उत्तरायण है। चंद्र, ज्योति, धूम और रात्रि स्वरूपा कृष्णा गति दक्षिणायन कही गई है। ये दोनों गतियां कर्मानुसार जीव को ब्रह्म और संसार की प्राप्ति के कारण है। यह सब दृश्य और अदृश्य ब्रह्मा ही है, ऐसा जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों का अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्म को जानो। अनेक जन्मों की संभूति आवागमन को संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझको नहीं मानते, जो ध्यान, पूजन और पंचामृतादि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से भक्ति पूर्वक एक चित्त से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मेरे भक्त को मेरी पूजा करनी चाहिए, अथवा स्थिरोचित से मानसी पूजा करे, अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल आदि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को प्राप्त करता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसी पूजा श्रेष्ठ है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा कोई मेरी पूजा एक पूजा को करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो अन्य किसी देवता का भक्ति से पूजन करता है, हे राजन, वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधि पूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरी पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्त्र कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। प्रथम भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करे, फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके न्यास करे, अमृता का न्यास करके फिर बहती मात्र का न्यास तथा षडंग न्यास करे। इसके उपरांत मूल मंत्र न्यास करके ध्यान करे और स्थिर चित्त से गुरुमुख से सुने हुए मंत्र का जप करे। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है, वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है, उसे धिक्कार है और उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि और भूत सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। ओमकार का पावन साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण, इसी प्रकार असत, सत्य, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्म, दान, होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय, यह सब मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी करे सब मुझे निवेदन कर दे। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त द्विजाति की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी कष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता। मेरे प्रभाव, उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम है, वे सब मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायाम उपासना योगो नाम 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ओम श्री गणेशाय नमः।